मोदी जैसा आदमी नहीं। नहीं, राहुल वाला काम कर रहे हैं क्या? वो तो जीरो है यार, राहुल उसका गांधी। हाँ, उसका तो नाम ही लेना बेकार है। राहुल गांधी जी, सी। मतलब पप्पू है क्या? हाँ, राहुल गांधी पप्पू है? पूरा पप्पू। राहुल गांधी को अगर कुछ करना है उनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। मोदी जी ने 10 साल सीएम बने थे, ये राहुल गांधी क्या बने? राहुल को तो बोलते ही बोलते घर पे, मेरे घर पे तो पूरे राहुल को पप्पू ही बोलते हैं, इवन वहाँ के सीएम को भी पप्पू ही बोलते थे। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? अडल्ट वर्ड बोलूंगा नहीं, वो अपना भी समझ जाएंगे। नहीं, आप बताओ ना थोड़ा सा। कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो किसी लायक ही नहीं है। बिहार को भी अगर सुधारना है तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार आनी बहुत ज्यादा जरूरी लाना है। पड़ेगा। जी, लाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी पाकिस्तानी नहीं है तो और क्या है, आप ही बताइए। आलू डालो सोना निकालो। अगर ऐसा होता तो साला भारत पूरा दुनिया में अमीर हो जाता। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं मोदी? बहुत अच्छे, राहुल गांधी? बिल्कुल कचड़ा। कौन कौन है ब्रह्मा विष्णु में? अरे ये योगी जी, अमित शाह जी, मोदी जी, क्या है ये ब्रह्मा विष्णु महेश है जो पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इस अच्छा, टाइम। इंडिया भारत का को नाम। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री की दोस्त इनकी मौसी बन गई, अच्छा जॉर्ज मेलोनी। अच्छा, दोस्त बन गई मेलोनी जी। और नहीं, फिर क्या राहुल जी की मौसी। अभी कॉप समिट हुआ है, मोदी जी कहाँ पे खड़े हैं? बीच में खड़े हैं। जी, जी। और सब कहाँ हैं? साइड में, बीच में मोदी जी हैं। मोदी जी खड़े तो हैं। देखिए कितना इफेक्ट, कितना चेंज हुआ है। कौन छुपा रहा है अपने आप को? अपने आपको केजरीवाल जी छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्यों? उन्होंने कितने घोटाले करे? घोटाले करे? बिल्कुल। क्या घोटाले आपने देखे, बताओ। क्यों? दारूबाजी का उन्होंने करवाया। महाराष्ट्र के सीएम को आज तक कोई उद्धव ठाकरे नहीं, पप्पू ही बोलते हैं, क्योंकि वो किसी और के कहने पे चलते हैं। ये कह रहा था ना, ये अपना केजरीवाल हाँ। कांग्रेस चोर है। अब वो चोरों के साथ कैसे मिल रहा है ये? सत्ता के लिए। जिन्ना को चाहिए था और इस नेहरू को, ये प्रधानमंत्री इन्होंने डिसाइड किया घर को अलग कर दिया जाए, उन्होंने अलग कर दिया। जिसको शिवलिंग पे जल चढ़ाने नहीं आता, जिसको शिवलिंग पे माला चढ़ाने नहीं आता, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तो ये लोग काहे के हिंदू? मोदी जी किस लिए बताइए? बहुत बढ़िया, देश के लिए। अरे राहुल गांधी बारंबार मोदी जी को घेर पागल है वो यार, वो गधा, उसको कुछ नहीं। देखो जी, चाचा नेहरू को कोई मतलब नहीं होता देश से, वो तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता ना, अंग्रेजों के साथ। नेहरू जी। नेहरू जी। कांग्रेस जब तक थी इंडिया तब तक पीछे था, तब तक इंडिया नीचे था। राहुल गांधी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं आप? टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। अच्छा, कांग्रेस है। मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं भी आने दो, आएंगे मोदी जी और आएगी भाजपा हमारी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। सर, क्या लगता है, मोदी या फिर राहुल? मोदी जी किस लिए बताइए? वो सारे पूरा देश संभाल रखा है उसने। अच्छा। कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है भारत का। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम संतराम है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या राय वो तो है? जीरो है, जीरो है। देश का नाश कर देगा राहुल गांधी ने? नहीं, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी पप्पू है। अरे पप्पू ही है वो भाई, पप्पू है। वो जीरो है बिल्कुल जी, राहुल उसका तो गांधी। गोल अंडा है। अभी सर क्या बयान आता है, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, आप जानते होंगे, सुप्रिया जी नाम है, जानते हैं उनको? नहीं, मैं नहीं जानता। सुप्रिया श्री नाते। मैं नहीं जानता। तो राहुल गांधी और नाते जी कहते हैं कि मोदी समर्थक जो है वो अनपढ़ हैं। हाँ, इसीलिए वो पढ़ी लिखी है। जी, वो पढ़ी लिखी है। बताइए सर। वही अनपढ़ है जी। पढ़ा लिखा तो मोदी है। पढ़े लिखे मोदी हैं। पूरे देश का कंट्रोल कर रखा है। जी। 1.5 करोड़ आदमी है, 150 करोड़, हाँ। उसको पूरा कंट्रोल किया नहीं, हुआ अभी है। क्या हो रहा है, दक्षिण में जा रहे हैं तो उत्तर की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी 4 जगह रिजल्ट आ गया ना। जी, मोदी की टीम आएगी, जी सर। वो एक आएगी कांग्रेस, तमिलनाडु, उन्हें हिंदी नहीं आती थी इसलिए वो रह गए। इसलिए रह गए। नहीं, वहीं जाकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का तो मुझे आम पसंद नहीं है, वहाँ के लोग तो अनएजुकेटेड है, यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। वह सारे एजुकेटेड नहीं है, जी। वो ही एजुकेटेड है जो कह रही है। जो कह रही है। हाँ, वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो पढ़ी लिखी है। हाँ। तो मोदी नहीं है पढ़े लिखे? ना, उसके आगे तो कुछ नहीं है ना, वो जो जवाब दे रही है जी। वो सोच समझ के जवाब नहीं दे रही है ना। हाँ। मोदी जैसा आदमी नहीं। नहीं, राहुल वाला काम कर रहे हैं क्या? वो तो जीरो है यार, राहुल गांधी। हाँ, उसका तो नाम ही लेना बेकार है। बेड़ा गर्क करना तो ले आओ राहुल। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ। आपकी क्या राय है, मोदी या राहुल? मोदी जी किस लिए बताइए? बहुत बढ़िया, देश के लिए। अरे राहुल गांधी बारंबार मोदी जी को घेर रहे हैं। पागल है वो यार, वो गधा, उसको कुछ नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? जीरो। जीरो है? नहीं सर, तो बता रहे पागल है राहुल तो। सही कर रहे हैं। जी, जी। देश का बेड़ा गर्क करवाना है तो वो आ जाएगा। अभी सर गठबंधन एक हो गया है, यानी इंडिया अलायंस। पूरा कोई कुछ भी कर ले। अच्छा, हाँ, चोर भाई, चोर भाई हैं। यही ये कह रहा था ना, ये अपना केजरीवाल हाँ। कांग्रेस चोर है। अब वो चोरों के साथ कैसे मिल रहा है ये? तो ये आदमी गलत है, ये लालच दे दिया ना
लालच दे दिया। फ्री नहीं क्या लगता बेड़ा है? गर्क कर दिया। ये लोग कहते हैं कि हम सारे शेर मिलकर मोदी को झुकाएंगे। वो झुकने वाला है, शेर कभी झुका है? अच्छा ये सब लोग क्या है? मोदी शेर है तो एक राहुल गांधी क्या हो गए? गिद्दड़। राहुल गांधी गिद्दड़ है? गिद्दड़ ही हो गया। गिद्दड़ हो गए। गिद्दड़ हो गया। और अभी क्या तो हो गए? कश्मीर का भी मुद्दा सामने आ गया। अमित शाह जी का बयान है, जानते हैं आप? सही चल रहा देश। सही कहा उसने जो भी कहा। नहीं, धारा 370 जैसे हटी, अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों के लिए हम रिजर्वेशन भी देंगे, भारत की राजनीति से जोड़ेंगे उसे। हाँ सही कह रहे हो, करने वाले यही हैं, कर सकते हैं ये लोग, यही कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। विष्णु महेश। कौन कौन है ब्रह्मा विष्णु में? अरे ये योगी जी, अमित शाह जी, मोदी जी। क्या है ये? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है जो पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इस अच्छा, टाइम। इंडिया भारत का को। नाम है। हाँ नहीं सर, अभी राहुल गांधी का बयान आपने सुना? दक्षिण में जाके कहते हैं कि मुझे तो उत्तर का आम ही पसंद नहीं है। क्या बांटने की राजनीति राहुल को सूट कर रही है? सूट करेगी नहीं वो तो बात की बात है, पर है गलत ये इस तरह की बयान, इस तरह की जो बातें करते हैं ना, ये सारी लगभग देश विरोधी ही है ये सारी। राहुल गांधी की बात है। क्यों करते हैं सर? राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? अपने देश की अब देखो, प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे या मतलब सारे मिलके साथ नहीं दोगे तो क्या करेंगे वो लोग? बांटेंगे तभी कुछ काम होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि तो सर अमित शाह जी ने बताया कि चाचा नेहरू के कार्यकाल में थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि उस समय कश्मीर जो था आजाद नहीं था। क्या गलती थी ये? अरे गलती करके बैठा है, कांग्रेस वालों ने करी क्या है जी, राम मंदिर आज तक बना है? बताइए सर। बनने वाली चीज को भी नहीं बनने दे रहे। कांग्रेस वाले। हाँ जी, केस पे केस। अब कहाँ गए केस? हाँ, निपटा दिया ना एक दिया। झटके में ही। नहीं, 21 वकील खड़े कर दिए थे कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ। अरे 24 में भी वही आएगा भाई। वो तो है ही, सबको पता है इन चीज़ों का। हाँ। वो सब ये पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं और आगे कुछ और दिखाते हैं, वो तो राहुल हकीकत गांधी। है। बिल्कुल आजकल तो टीका वीका लगाकर कहते हैं कि मोदी जी तो नकली हिंदू है, मैं ही असली हिंदू हूँ। वो तो डंडे भी बजा रहा था कि मैं डंडे बजाऊंगा। राहुल जनता गांधी। कह रहा था वो। जी, जब मोदी जी ने कहा मैं खा पी के जरा मजबूत हो जाऊं, हाँ। फिर देखेंगे इसका डंडे में क्या पता ज्यादा तेज लगे तो इसे खा पी के मोटा हो गया। राहुल गांधी। राहुल गांधी सर, नहीं। ये क्या राय है इंडिया गठबंधन के बारे में? केजरीवाल वगैरह सब एक हो गए तो कहते हैं मोदी को अब हम झुकाएंगे। नहीं झुका सकते। नहीं झुका पाएंगे। क्या राय होगी केजरीवाल जी के लिए? शराब घोटाले में पकड़े गए। केजरीवाल को तो ये तो अभी ये था तो बहुत बढ़िया, ईमानदार हिसाब से आया था, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, लेकिन मामला खराब हो गया इसका भी। नहीं, लोग कहते हैं राहुल का साया पड़ा तो केजरीवाल की भी पनौती लग गई। हो सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल। जब अधर्म की तरफ जाएंगे तो फिर डाउन तो होना ही होना अधर्म की है। तरफ जा रहे हैं राहुल के। अधर्म की तरफ जा रहे हैं वो। नहीं, जैसे अभी बात हुई थी, मैंने कश्मीर की बात यहाँ करी, तो आप जानते होंगे सुप्रिया श्रीनाथ जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तो उनका बयान है कि हमारी सरकार उत्तर में इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये वही बांटने वाली बात है ना, जी, सही सारी बांटने वाली बात है जी, और कुछ नहीं है। जैसे हिंदू मुस्लिम को बांट के ये लोग करते थे, अब अच्छा, ये कांग्रेस बांटती थी हिंदू मुस्लिम को? बांटती है, वो बांटती क्यों कहाँ नहीं बांटा है? बताइए सर। अरे जब एक ही वर्ग को वो लोग देते हैं और बाकी सब खा जाते हैं, क्या क्या उन लोगों ने? हाँ, भाई एक वर्ग को देना है, बाकी खा जाना है, जी। देश जाए वार्ड में। देश जाए। तो ये नीति थी इन लोगों की। नहीं, मोदी को कहते हैं कि मोदी बांटते हैं हिंदू मुसलमान में। मोदी बांट के नहीं चलते, उनकी जितने भी काम है ना जी, आप कोई भी आप उसमें नज़र डालोगे तो निश्चित रूप से वो सबको एक समान के साथ दिए, सारा काम उनका है, सबके लिए है। अच्छा, फिर 24 में किसकी मांग है? 24 में तो पूछने की बात ही नहीं है, उसी की मांग है। मोदी जी की मांग। मोदी की। अच्छा, युवाओं की क्या मांग है? मोदी जी आ रहे हैं 24 में? आएंगे, पक्का आएंगे। कैसे लगते हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया। अरे राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? वो तो बस राम राम बोल दो अरे नहीं, लोग कहते हैं पप्पू ना समझे राहुल। बस राम राम बोलते रहो, राम राम बोल लिए। राम राम तो अच्छा शब्द है ना। हाँ, तो बस समझ जाओ राम राम। राहुल अच्छे हैं क्या? ना राम राम बोल रहे हो किसी को? राम राम तो अच्छी बात हो गई। नहीं, राम राम तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात कोई है इस बारे में। तो ये है कि अगर राहुल जी अगर इतने पुराने टाइम में कांग्रेस के टाइम में अच्छे कार्य करा, ऐसी बात नहीं, काम नहीं करा उन्होंने। राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी ने नहीं करा, मगर कांग्रेस ने तो करा ना। राहुल तो कांग्रेस से जुड़े नहीं, लोग तो बता रहे हैं कश्मीर बांट दिया, पीओके दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कुछ भी बांटा, दिल्ली में आज तक क्या करा ये बताओ। राहुल गांधी ने मान लिया किया है तो अमेठी से क्यों चले गए? तुमको वो काम तो करा है ना। इंदिरा ने एसकेल क्या भगत। लगता है मोदी जी के बारे में क्या राय है? मोदी जी कार्य अच्छे कर रहे हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर आने की उम्मीद है? आगे। हाँ, उम्मीद है। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं, अगली बार तो कुछ ना कुछ सीटें तो निकालेंगे कांग्रेस से। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? मैं तो दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो अभी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, सुप्रिया श्रीनाथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं, दावा करते हैं कि हमारी सरकार उन स्टेट में नहीं आती जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो अनपढ़ कह रहे हैं वो तो लोगों को एक तरीके से। क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी बारंबार लोगों को अनपढ़ क्यों कहते हैं सर?
क्योंकि देखो ये नॉर्मली करते हैं ना, ये बीजेपी वाले धर्म की राजनीति करते हैं। अच्छा, ये कभी विकास के मुद्दों पर बीजेपी वाले? हाँ बिल्कुल विकास। क्या बात कर रहे हो? भाई साहब क्या धर्म की राजनीति? एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज पे रोजगार बेकार, को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस के टाइम में पहले कई जो हैजाकांड हुआ, ब्लैक वाइन में लोग लगे। आज बताता हूँ मुझे, जब से बीजेपी हो इन्होंने कौन सा रोजगार दिया कर? रोजगार नहीं है क्या बीजेपी सरकार में? आज भी नहीं है। आप बता दीजिए। रोजगार का मुद्दा ही गलत है। रोजगार देने का गवर्नमेंट का जितना काम है वो उतना काम करती है, बाकी हाय हाय करते रहो, शोर मचाते रहो, कुछ नहीं होता। फिर मोदी कर रहे हैं अपने काम। ये नेताओं ने एक नारा दिया हुआ है, हम लोग इसको लगाते रहेंगे सारी जिंदगी, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट को होती है वो उतना लेगी। कोई जबरदस्ती नहीं है, सब भर्ती कर लो। पहले होता था चलो कर लो भर्ती, 10 जने लगे हुए हैं, 5 जनों का काम नहीं है, 10 जने लगे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों की जा रही है कि भाई ये 5 जो फालतू पड़े थे ना, इन्हें निकालो यहाँ से। तो सारी भर्तियाँ खत्म कर दी इन्होंने फालतू ही। राहुल गांधी या कांग्रेस के इतिहास के बारे में कहते हैं कि आतंकवाद बहुत सक्रिय था उस समय। तो था ही आतंकवाद सक्रिय नहीं था। आतंकवाद तो इन लोगों ने कोई कनेक्शन है जो बढ़ावा दिया हुआ है, कांग्रेस अंडरग्राउंड। अच्छा, कांग्रेस ये ऊपर से दिखा रहे हैं आतंकवादी है, लेकिन अंडरग्राउंड एक कनेक्शन है इन सब के आपस में। ये है कनेक्शन है पिछली सरकारों के, और मोदी ने वो कनेक्शन कट कर दिया है, इसलिए वो आतंकवाद गायब हो गया। वो जादू की छड़ी नहीं ले रहा कि उसने जादू की छड़ी फेर दिया गायब, वो कनेक्शन काट दिए उसने। आपने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति होती है या फिर धर्म की राजनीति, तो क्या गलत है क्या राम मंदिर बनना? नहीं बिल्कुल अच्छा है, हम भी खुश हैं इससे, लेकिन मंदिर गलत क्या है सर? यूपी की हालत देख लो, कोई भी एग्जाम होता है प्रॉपरली होता है। बताइए सर। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। एक मात्र ना, एक राम मंदिर के बेस पर है ना यूपी में सरकार बनी थी, और किसी बेस पर सरकार नहीं बनी थी। नहीं देखा आपने यूपी में गुंडागर्दी? यूपी में कुछ नहीं दिखाई दिया आपको? गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, ये तो बात तो ठीक है। मैं जिस इलाके से आता हूँ ना, पश्चिम यूपी का है, गुंडागर्दों का इलाका है वो सबसे बड़ा। और आज की डेट में पूरा जीरो है, जीरो। तो आपको लगता है राहुल टक्कर देंगे मोदी को? कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी, सी, मतलब पप्पू है क्या? हाँ राहुल गांधी पप्पू है? पूरा पप्पू। अच्छा, अभी तो इनके दोस्त भी बन गए, केजरीवाल भी, नीतीश कुमार भी, ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं तो बड़ा मजबूत हो गया, दोस्त आ गए साथ में। हमारे प्रधानमंत्री की दोस्त इनकी मौसी बन गई। अच्छा, जॉर्ज मेलोनी। अच्छा, दोस्त बन गई मेलोनी जी। और नहीं फिर क्या लगता? राहुल जी की मौसी। जी, राहुल जी की मौसी बन गई। हाँ। नहीं, अगर ये लोग खुद को शेर कहते हैं तो मोदी क्या है? मोदी बब्बर शेर है। ये लोग भी शेर है राहुल वगैरह? ये नहीं, ये पूंछ कटे शेर है। पूछ कटे शेर है या हाँ। गीदड़ है क्या? नहीं, पूंछ कटे शेर। पूछ कटे शेर है। अभी क्या लगता है, अमित शाह जी ने बयान दिया कि चाचा नेहरू के जमाने में थोड़ी गलती हुई, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ले गया। देखो जी, चाचा नेहरू को कोई मतलब नहीं होता देश से, वो तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता ना अंग्रेजों के साथ। नेहरू जी? नेहरू जी। अच्छा। उन्हें देश से ही, देश की सत्ता से, देश के लोगों से, देश की प्राथमिकता से कोई मतलब नहीं था, देश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते थे अंग्रेजों के साथ। नहीं, अब तो कहते हैं कि मोदी जी ज्यादा तिहाड़ रहे हैं गर्लफ्रेंड को, हैं? लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले। हाँ, वो तो बोलेगे ना कि वो उनकी मौसी को पकड़ रखा मोदी जी ने। कहाँ पकड़ रखा है? हाँ, वो उनकी मौसी लोगों ने हवा बनाई हुई है सर। मौसी जी की फोटो आती रहती है उनके साथ। अभी बयान है, अभी सुप्रिया जी का बयान है, कांग्रेस की सर एक प्रवक्ता है, उनका बयान है, कहती है कि हमारी सरकार नॉर्थ में इसलिए नहीं आती क्योंकि साउथ में पढ़े लिखे लोग हैं और नॉर्थ में पढ़े लिखे लोग नहीं है। बांटने का काम उसी का है जो कह रहा है, जो कह रहा है। बांटने का काम इसका नहीं है, जोड़ने का काम। क्या नाम होगा सर आपका? दिलीप कुमार ये तो मिश्रा। कहते हैं जी दिलीप जी की मोदी जी बांटते हैं हिंदू मुसलमान में। अब कितना हम कहूँ, यही तो बांटने का काम उन लोगों का है, जोड़ने का काम इसका है। अभी राहुल बांट रहे हैं, कांग्रेस पहले भी बांटती थी। 70 साल बांट चुका है, अब 10 साल में जोड़ने दो। आपने क्या बटा हुआ देखा, बताइए सर, आपने क्या देखा? जैसे सर ने बांटने की बात करी, क्या देखा कांग्रेस ने? ये बस नॉर्थ वालों को कम पढ़ा लिखा और वे पता नहीं क्या क्या बोल रहे। जी। हमारे राज्य को उन्होंने गौमूत्र राज्य नाम घोषित कर दिया। हाँ, उनके नेता हैं एक धर्म जी, गौमूत्र राज्य जी। अगर जो घोषित करते हैं वो बहुत सौभाग्य की बात है जी। हमारे लिए, तो सौभाग्य की बात है। गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी आती है बस। हाँ, गौमूत्र वाले लाएंगे और आगे भी लाएंगे। तो आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई ये शब्द सुनकर? देखो, भावना को आहत तो होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका तो भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही है। क्योंकि राहुल गांधी आजकल खुद चुनावी हिंदू, मतलब हिंदू बन के घूमते हैं। देखो, अब तो उनका आदत बन चुकी है ना भावनाओं को ठेस पहुंचानी। राहुल गांधी तो जी। हाँ, जी। भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे, उनकी जमीन खिसकती रहेगी। जी।
खिसक रही है ना। अभी पनौती बोला था तो उन्हें पता लग गया। फिर अभी कौन हो गया असली अभी सिंधिया जी को ये बोला कि छोटे कद के है, और कौन छोटे कद का हो गया उन्हें खुद पता लग गया। राहुल गांधी को नहीं, प्रियंका जी को। प्रियंका जी को। तो उनको सारी पार्टियां सब ऐसी है जो ठेस पहुंचाने वाली है भावनाओं को। अगर ये लगता है हम किसी वर्ग विशेष को खुश कर देंगे तो ऐसा नहीं क्या है। नाम होगा सर आपका? मोहित राणा। फिर क्या लगता है मोदी जी आएंगे 24 में? 100%। कितनी सीटें आएंगी मोदी जी की? 400 404। अच्छा, अभी लोगों ने जैसे 101 राम मंदिर की, पहले 400 303 थी ना जी, अब क्या बढ़कर आएगी 101, वो गिफ्टेड होगी। 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का। हाँ। तो कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी को जाना ही नहीं चाहिए उद्घाटन में। उन्हें खुद ही नहीं जाना चाहिए। उन्हें तो बाहर जो बोले थे ना कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, वे बाहर उन्हें प्रसाद खाने के लिए बुला लिया जाए जी। जब वो बोल रहे ना मंदिर के सामने पड़ रहेगा, नहीं मंदिर के बाहर ही। फिर बनना चाहिए था राम मंदिर। क्यों नहीं बनना चाहिए था यार? 130 करोड़ की भावन आस्था का वो है, बात है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के। हाँ। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई, आप लोगों को एक तरीके से अनपढ़ कह दिया गया उत्तर प्रदेश वालों को। हाँ। तो कितनी भावना आहत हुई? क्या संदेश है राहुल के लिए? देखो संदेश तो यही है, देखो बात तो उनको बोलना चाहिए, अपने जो उल्टे सीधे बातों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक केजरीवाल के पास जाते हैं, जहाँ जहाँ राहुल जाते हैं वहाँ बेड़ा गर्क हो जाता है। केजरीवाल के पास गए तो केजरीवाल जेल के पीछे जाने लगे। क्या लगता है राहुल पनौती हैं? देखो सबसे बड़े पनौती है उन्होंने साइकिल का साथ पकड़ा, साइकिल को खत्म कर दिया। उन्होंने हाथी को पकड़ा तो हाथी पता नहीं कहाँ जंगल में चला गया। ठीक है, अब केजरीवाल जी को पकड़ रहे, केजरीवाल बर्बाद। ममता जी ने तो बोल दिया भाई मेरे पास ना, नहीं तो यहाँ सरकार सही चल रही। मायावती जी ने भी हाथ उठा दिया। मायावती ने भी हाथ उठा दिया। ठीक है, तो इससे पीछे सब छूटते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, सच में बता दूं मैं आपको, जो ये तो हंसी की बात थी, मेन बात मैं बता देना चाहता हूँ। मेन बात ये है जो हिंदू मुसलमान में मोदी बांटते हैं या फिर कांग्रेस? नहीं, मोदी जी ने तो कभी हिंदू मुस्लिम करी नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के नारे से सब चले हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बात तो ये रही है, अब उसमें जाति जनगणना क्यों बनाया कि कहते हैं कि पाकिस्तान भी कांग्रेस की देन जात। हाँ, पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस की देन है। पटेल होते प्रधानमंत्री तो बनता कभी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। तो कौन होने चाहिए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री? पटेल जी होने चाहिए पटेल जी थे। होने चाहिए थे। हाँ। बता दीजिए कैमरे में। सरदार पटेल होने चाहिए थे, क्योंकि उन्हें होने नहीं दिया। होने नहीं दिया? किसने नहीं होने दिया? बस कांग्रेस की नीतियों नहीं हुई। ये तो बंटवारा उसी के लिए तो हुआ था, सत्ता के लिए। सत्ता के लिए जिन्ना को चाहिए था और इसे नेहरू को ये प्रधानमंत्री, इन्होंने डिसाइड किया घर को अलग कर दिया जाए, उन्होंने अलग कर दिया कि तू मेरे मुखिया, मैं तेरा मुखिया। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? आपसे भी राय लूंगा। मेरा नाम शिवानंद है। शिवांग, क्या लगता है मोदी जी के बारे में? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे लगते हैं? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं? नहीं कर बहुत रहे? अच्छा काम कर नहीं, रहे क्योंकि हैं। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, जानते हैं उन्हें? बिल्कुल जानता कैसे हूं। लगते हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी भी देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि नासमझी की बात करते हैं, कभी दक्षिण में जाके उत्तर की बात करते हैं। हाँ, उनका ये है, उलझुल आप लोगों बोलते को हैं। अनपढ़ बता रहे हैं उत्तर के लोगों को। कोई बात नहीं, उनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। और राहुल कोई गांधी मानता की? है। हाँ। नहीं, आप अनपढ़ हैं क्या? खुद बताइएगा। नहीं, अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है ना। वो जो मन हो बोलते रहते हैं उनकी बात। राहुल गांधी? हाँ, कोई वैल्यू नहीं है ना उनकी बात। राहुल गांधी की? अभी तो आप बड़े नेता बता रहे थे। हाँ है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है ना उनकी। सीधा बोल के है ना, अपनी जो जमीनी जो वो है बिल्कुल ख़त्म कर रही है। चाहे किसी भी विशेष वर्ग के लिए बोलो ना बोलो, वे जो है ना अपना जो राजनीतिक को बिल्कुल ही नाश करने पे तुले हुए, बिल्कुल ही नाश करने पे तुले हुए। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत लंबे समय रहा हूँ। अभी नॉर्थ ईस्ट में जितना डेवलपमेंट हुआ, और नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मैं अभी देख रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश का मैं बेसिकली रहने वाला हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, और 6 स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी की सरकार है। तो कैसे बांट रहे हैं वो धर्मों के आधार पे? ये तो विपक्ष की राजनीति है, जो धर्मों के आधार पे कह के बांटने की कोशिश करते थे। भैया ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री पटेल होने चाहिए थे, लगता है आपको? जी, अब जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान बना, भारत का कुछ हिस्सा जो था पाकिस्तान चला गया, बुरा नहीं लगा क्या? नहीं, वो हमारे देश का हिस्सा है, गया बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उसके विषय में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। नमस्कार सर, क्या नाम होगा आपका? अमित। राहुल या मोदी अब की बार? मोदी। कैसे लगते हैं मोदी जी? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं? कितने अच्छे हैं मतलब? काम कर रहे हैं, उनसे क्या करना, वो तो है ही स्मार्ट, पर काम बहुत स्मार्टनेस कर रहे हैं। राहुल गांधी स्मार्ट है नहीं है? स्मार्ट ही है रियल में, स्मार्ट ही है वो रियल में।
अच्छा स्मार्ट है क्या? है ना स्मार्ट। भैया तो कह रहे हैं ना आप तभी समझे। ना समझ, आप पूछ रहे स्मार्ट है, स्मार्ट है ना। तो पता लगूगा अच्छा सम्राट है कि नहीं। आप जरूर देना मौका। जी नहीं, मौके की बात है तो हमने भी ये बात राहुल के नेता बयान दे रहे हैं कि जो उत्तर के लोग हैं यानी कि नॉर्थ के अनपढ़ हैं, इसीलिए हमारी सरकार यहाँ नहीं आती। लोग ये कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बात को। स्टैट्स पे बात होती है ना, सब कुछ स्टैट्स पे बताइए। है। आपको पिछले 5 से 10 साल का डेटा है, 2014 से लेके अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, सारा स्टैट्स पे आपको दिख जाएगा, वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, हर जगह है कितनी डेवलपमेंट अभी हुई है। निजी कितनी स्तर पे आपको क्या बदलाव दिखा 14 के बाद? आप रोड पे निकलो, आपको सब दिखेगा, सारे पेंट हो गए, हाईवे बन गए, मेट्रो, सफाई कितनी अच्छी हो गई है यार, कितना चेंज आ गया। बांटने की राजनीति जो देश में हो रही है होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये तो लाइफ टाइम होगा। नहीं, ये तो राहुल की बात मैं कर रहा हूँ। राहुल की बात, जो जैसा उसमें दिमाग है वैसी बात तो करेगा वो। कैसा दिमाग है राहुल का? जैसा है आपको, आप तभी तो पूछ आपकी रहे क्या हैं। राय है? मैं आपकी निजी राय जानना चाह रहा हूँ। आप मोदी जी का देखिए काम को, हम लोग काम देख रहे जी। हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। आज तक कहाँ तक के लिए क्योंकि एयरपोर्ट मोदी भी, कार्यकाल में तो भैया ने बताया कि विदेशों में भी बहुत नाम हुआ। वो तो है ही। G20 का अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही है हाँ। क्या हुआ, कैसे चमक धमक रही दिल्ली में। अभी कॉप समिट हुआ है, मोदी जी कहाँ पे खड़े हैं? बीच में खड़े हैं। जी जी। और सब कहाँ है? साइड में, बीच में मोदी जी हैं। मोदी जी खड़े तो हैं। देखिए कितना इफेक्ट, कितना चेंज हुआ है। क्या नाम पहले होगा सर आपका? विजिल। विजिल, क्या लगता है राहुल गांधी दक्षिण में गए यानी कि साउथ की तरफ, तो कहते हैं उत्तर प्रदेश का मुझे आम पसंद नहीं है, मैं तो केरल में रहना चाहूंगा। देखिए, बातें बनाना एक चीज है जी। पर काम करना दूसरी चीज होती है। तो बातें जितनी लोग बनाते रहेंगे, पर जो काम करेगा लोग उसी को वोट देते हैं। सीधी तो बात। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं और सबके आप डायरेक्शन देखिए ना, हर चीफ मिनिस्टर जो भी यूपी के देखिए, हाँ। वो बताते हैं कि हमारे रोल मॉडल है मोदी जी। जी। काम हो रहा है, दो पूरा सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, ऐसा नहीं हवा में बात हो रही है, पूरा सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। पोर्टल बने हुए हैं सारे, आप चेक करिए, इंटरनेट पे जाइए। सर क्या उम्र होगी आपकी अमित जी? 40 उम्र है, 40 साल के हैं, तो आपने पिछली सरकारें भी देखी होंगी। भैया ने बताया कि पिछली सरकारों की यानी कि कांग्रेस की राजनीति बंटवारे की ही थी। 70 साल से 65 साल से उन्हीं का ही राज था जी। और आप अब देख लो अभी 7 साल में, 8-10 साल में क्या हो रहा है, 9 साल में 2 साल हो गए। क्या हो रहा है, कितना डेवलप हो क्या रहा है। आप मानते हैं इस बात को कि बंटवारे की राजनीति हमेशा कांग्रेस करती है? बेकार है ये सब बातें बोलना। नहीं और करती है बंटवारे सर। की राज करते हैं, सब करते हैं जी। सबका अधिकार है और ये करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। विपक्ष में बैठते हैं, करेंगे यही तो करेंगे और काम क्या बंटवारे की है। राजनीति करनी चाहिए। आइडियली बंटवारे की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा डेमोक्रेसी की तरफ ही काम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर आप ऑपोजिशन में हैं तब भी आपको क्रिटिसिज्म, अच्छा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना लोगों की है, भावना है। आपको पर्सनल नहीं होना है और फालतू की बातों पे नहीं कि भाई ये टॉन्ट कस दिया, पर्सनल बात हो गई। आप बताइए ना, कोई स्कैम हुआ है तो उसको खोलिए, वो आपका काम है ऑपोजिशन का। ये थोड़ी आप पर्सनल हुए जा रहे हैं किसी भी तरीके से, आप काम पे बात करिए। नहीं, क्या लगता है फिर थोड़ी नासमझी है क्या फिर उनकी बुद्धि में? अब ये तो आप ही जानते हैं, सब जानते हैं, ये समझदार है, आप क्या बहुत जानते हैं? समझदार है वो, राहुल बहुत गांधी? समझदार, हाँ बहुत स्मार्ट है वो। स्मार्ट तभी तो मोदी जी को ऐसे टोन कसते हैं वो, तभी ऐसी बातें करते हैं वो, जो समझदार है तभी साधन तो। बहुत है इनकी बात। राहुल गांधी को अगर कुछ करना है, उनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। मोदी जी ने 10 साल सीएम बने थे, ये राहुल गांधी क्या बने? क्या दिखाएंगे? सिर्फ बातें बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? कोई मान लेगा? इंडिया में अब नहीं मानते लोग। लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, सब में समझ आ चुकी है। आप देख लीजिए 3 अभी स्टेट में क्या रिजल्ट आया है, सबको पता है, सब इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान वाली चीज़ नहीं बची है, अब सिर्फ बातें बनाना, ये सब कुछ सर नहीं। ने बताया भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में, आपको भी थोड़ी भावना आहत हुई थी। पीओके यानी कि पार्ट ऑफ कश्मीर था हमारा, तो कहा जाता था कि पहले वहाँ भारत का कानून लागू नहीं होगा। अब अमित शाह जी ने कल नया बयान दिया है। शाह जी ने कहा है कि अब वहाँ के लोगों को राजनीति में हिस्सा मिलेगा, मिलना चाहिए नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए और वो हमारा हिस्सा होना भी चाहिए हिस्सा होना और चाहिए। शायद हो भी जाएगा आने वाले टाइम फिर में। नेहरू जी की गलती नहीं थी क्या? अब मैं उस टाइम था नहीं ना, अच्छा, आपको लगता है आप तो पढ़े लिखे हैं? नेहरू जी ने अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें भी करी और उनसे कुछ गलतियां भी हुई। अब वो परफेक्ट तो नहीं है, हम कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बिल्कुल ही सब गलत किया, वो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल सब सही किया, वैसा भी नहीं है। उन्होंने सभी गलत किया। उन्होंने अमित शाह जी ने ये बोला था कि सीज फायर जिस टाइम हम जीत रहे थे उसी टाइम उन्होंने सीज फायर किया, पीओके को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, किन कारणों से छोड़ा? फिर उन्होंने कश्मीर में अलगाववादियों को बढ़ावा दिया, वहाँ पर पूरा हिंदू था। आज वहाँ हिंदू
का नामो निशान नहीं है। क्यों ना करे ये राजनीति। आप ये सभी बोलते हैं कि जाति की राजनीति करते हैं। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? आप मुझे ये बता दीजिए, जाति की राजनीति केवल हिंदुओं के लिए है? ये मेरा भाई है, किसी भी बिरादरी का हिंदू है तो हिंदू है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, मैं मायने नहीं रखता। अब ये उसमें बिहार में क्या करा रहे? जाति गणना करा रहे। क्यों करा रहे भाई? हमें तो नहीं चाहिए जाति गणना। अब तुम जातियों में बांटोगे कि तो हिंदुओं की छुट्टी भी खत्म कर रहे हैं। वही तो, जातियों में तो ये अभी किसी भी राज्य में ये बता दीजिएगा मुझको, जो भाजपा के शासित राज्य है उसमें कोई ऐसा उन्होंने प्रावधान किया हो या किसी वर्ग विशेष की छुट्टियां रद्द की हो, ईसाइयों की, किसी अन्य धर्मों की, या अपने धर्मों को बढ़ावा दिया हो। कर रहे हैं नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जाति, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं ना। राहुल का साया पड़ा तो इन कामों पर आ गए। झटपट आ रहे हैं। पहले वो उनका विपक्ष का मेन वो था चेहरा उसका, नीतीश जी का, प्रधानमंत्री का। उन्होंने अपने कर्मों से अपने सारा कर्म फोड़ लिए, ठीक है। अब वे झटपट आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अब वे खींच ऐसी चीज़ों से निकाल ले, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और जो वहाँ पर वो कमज़ोर होते चले जाएंगे आने वाले टाइम में। जो रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान है ना, वे उभरता हुआ चेहरा है। मोदी सरकार बननी चाहिए, मतलब बिहार में भी। हाँ, बननी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है नीतीश कुमार जी क्यों कर रहे हैं? जैसे कांग्रेस के सभी नेता कहीं ना कहीं यही काम कर रहे हैं, कह रहे हैं गोमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी आती है बस। ये तो वो भद्दे कमेंट्स हैं, अब क्या कह सकते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गोमूत्र की ही राज्य सरकारें हैं ना जी। नॉर्थ ईस्ट तो क्रिश्चियन, मैक्सिमम क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ किसकी सरकारें हैं? बीजेपी की हैं। नहीं, आपकी भावना आहत नहीं होती जब? बिल्कुल आहत होती है। जब हमारी आस्था पे कोई प्रश्न करेगा तो भावना आहत होगी। हमारे देश पे कोई प्रश्न करेगा तो हमारी भावना आहत होगी। होती है वो तो। याद रखिए, लोग देख रहे हैं। अब लोग बेवकूफ़ नहीं है जो सुनते हैं ना कमेंट्स, ये सब कमेंट्स हो रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं और ऐसा भद्दे मजाक चल रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, सब लिटरेट हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। अब वोट में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। समझ नहीं है क्या विपक्ष में? मान लीजिए जैसे आपने बताया डिजिटल एरा है, सब चीज़ें सामने होती हैं, तो क्या लगता है लोग क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा? अगर इनका नुकसान हो रहा है तो समझ की कमी है। समझ की कमी है। अगर ये भी उसी राह पे चलें कि मोदी की तरह उन्होंने अपनी पार्टी स्ट्रांग करी काम करके, अगर ये भी काम करके दिखाएं लोगों को रिजल्ट, तो लोग वोट देंगे। सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर राहुल गांधी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं आप? टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। अच्छा, कांग्रेस है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुंबई से हैं। मुंबई से हैं। हाँ। नॉर्थ स्टेट ही हो गए एक तरीके से। तो अनपढ़ हैं क्या आप? नहीं, हम अनपढ़ नहीं है। कांग्रेस के नेता बयान क्यों दे रहे हैं सर? कांग्रेस के नेता बयान क्यों दे रहे हैं? मतलब कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने मतलब मुस्लिम से शादी किया तो वो मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, अभी स्टेट की बात कर रहा हूँ, भारत की। हाँ, धर्म से ऊपर मैं राज्य पर आ रहा हूँ। हाँ। क्या आपको कोई अनपढ़ कहे तो मतलब सपोर्ट करोगे उसे? नहीं, कैसा करेगी सपोर्ट? नहीं करेगी। सुनील कह रही है कि जो भी जहाँ जहाँ बीजेपी है, गोमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी आती है। नहीं, वो गलत है। क्या गाय माता का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। धर्म की बात करो, गाय का सम्मान नहीं होना चाहिए? गाय में सभी जितनी भी देवता है गाय में समाती फिर है। ये राहुल गांधी विरोध क्यों करते हैं गाय का? गाय का विरोध नहीं करें किसी को। अगर आप इतिहास देख लोगे ना कांग्रेस और बीजेपी का, पहले से नो रिलीजियस कुछ नहीं है बीच में। पर अगर इतिहास भी देखोगे, कांग्रेस जब तक थी इंडिया तब तक पीछे था, तब तक इंडिया नीचे ही था। क्योंकि अगर कांग्रेस रहेगी, अगर मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि अगर कांग्रेस रहेगी तो ऑफकोर्स ये छोटा पाकिस्तान बन जाएगा जो धीरे धीरे बन रहा है, भारत। और बीजेपी आने के बाद जो हमारा सनातन, जो हमारा हिंदू धर्म दोबारा से जाग रहा है और जो कन्वर्शन हो रहा है, उनसे मोदी मैं नहीं कर रहा। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, एजुकेशन की बात बोल रहे हो ना, एजुकेशन या राहुल गांधी की। आप खुद देख लो महाराष्ट्र का सीएम, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। महाराष्ट्र के सीएम को आज तक कोई उद्धव ठाकरे नहीं, पप्पू ही बोलते हैं, क्योंकि वो किसी और के कहने पे चलते हैं। राहुल वाला नाम आपने ठाकरे जी को दे दिया। राहुल को तो बोलते ही बोलते घर पे, मेरे घर पे तो पूरे राहुल को पप्पू ही बोलते हैं। इवन वहाँ के सीएम को भी पप्पू ही बोलते थे, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए उनका जो व्यूज़ है वो मोस्टली हर वक्त उनका रिलीजियस के ऊपर ही रहता है। राहुल गांधी का क्योंकि वो गांधी परिवार ही वैसा है। गांधी परिवार ही वैसा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गांधी परिवार ही वैसा अलग हो गए ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि नेहरू जी ऑफकोर्स उनके साथ ही मिले जुले थे। भैया ने ऐसे बताया, पाकिस्तान में अगर उस समय पटेल जी प्रधानमंत्री होते भारत के तो पाकिस्तान नहीं बनने देते। ऑफकोर्स नहीं बनने देते, क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाब हमारा पाकिस्तान में, ठीक है, आधे से ज़्यादा राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा पाकिस्तान में। हमारी शक्तिपीठ भी पाकिस्तान में ही है, जिसमें हमको उनके दर्शन करने के लिए हमको परमिशन मांगना पड़ता है, जो कि वो हमारा ही चीज़ है। फिर किसकी देन है पाकिस्तान? ऑफ कोर्स हमारे इंडिया की भीख में दिया गया है। नहीं, इंडिया की या फिर नेताओं की? नेताओं की देन है ना। वो कांग्रेस की देन है क्या? कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने बोलते ना ऐसे दान कर दिया, क्योंकि गांधी के कैसे होता है कि अगर राहुल गांधी ने अगर दान भी दिया है पाकिस्तान,
अब ये इंडिया का देखा जाए, मैं ऑफेंसिव नहीं हूँ रिलीजियस को लेके कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है, सब अपना अपना है, सबका अपना अपना व्यूज़ है। 370 अभी हटाई गई, पीओके को वापस लेने की बात की, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे। ऑफ कोर्स अमित शाह जी का भी बयान है हाल ही का, कह रहे हैं कि अब धारा 370 हटाई गई, उसमें से जो रेस्ट्रिक्शन थी कुछ हटाई गई, तो कह रहे हैं कि अब वहाँ के लोगों को राजनीति में हिस्सा मिले। क्या अच्छी बात है ये? हाँ अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के भी लोग उस अपने इंडिया के हिस्से में ही आते हैं। फिर ऐसा देखा जाए तो जो पीओके का था, जो भी ये सेक्शन हटाया गया, क्योंकि उसका अगर बेसिस देखा जाए तो वो हमारा ही था, जहाँ पे हम वहाँ जाके ना ज़मीन ले सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। इवन वो सेक्शन हटने के बाद ही हम ले पा रहे। मेरे कुछ रिलेटिव भी वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया है वहाँ पे। वो कुछ 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना डर होता था। क्या है अब मोदी सरकार में माहौल क्या है? ऑफ कोर्स मोदी सरकार के, मैं तो मोदी भक्त, योगी भक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ मैं मोदी भक्त। गलत क्या है? आप किसके भक्त हैं? हम किसी के भक्त नहीं, हम जो अच्छा काम करेंगे हम उसके भक्त अरे भक्त मतलब किसी को मानना, भक्त का मतलब ये होता है कि किसी को आप आदर मानते हो। हम सबको ही आदर मानते हैं। माता पिता के भक्त है नहीं है? माता पिता के तो सभी लोग भक्त रहते हैं भाई। मोदी के भक्त होने में दिक्कत है क्या कुछ? नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो खुला बोल सकता हूँ मैं मोदी योगी उसके भक्त रहेंगे। अच्छे कर्म कौन कर रहा है? सभी लोग जो मोदी जी कर रहे हैं तो अभी मोदी जी के भक्त बन गए, जो अगर कांग्रेस करेंगे तो कांग्रेस के भक्त बन जाए। राहुल गांधी कर रहे हैं अच्छे कर्म? अभी राहुल गांधी की वो तो प्रगति पे है ही नहीं। उन्होंने कुछ अच्छी बातें की थी कांग्रेस के टाइम पे, अभी जो चल रहा है वो सब मोदी सरकार और वो काफी सारा अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ गलतियां लोगों को लगती होगी कि वो गलत कर रहे या सही नहीं कर रहे, बट मेरे हिसाब से देश के लिए बना फैसले का स्वागत है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरे वो तो हर एक हिंदू वेट कर रहा था इतने दिन से। जहाँ मैंने बोला ना मैं कुछ देर पहले कि हमारा चीज़ होके हमको नहीं मिला, क्योंकि बाकी और मतलब उस पर क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, जो ज़्यादा खुद को कहते हैं कि मैंने शिव पुराण पढ़ा है, मैं शिव जी का भक्त। एक बात बताओ, जो शिव पुराण पढ़ता है, ठीक है, उसके कुछ ना वीडियो भी वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे, हम देखते हैं। जिसको शिवलिंग पे जल चढ़ाने नहीं आता, जिसको शिवलिंग पे माला चढ़ाने नहीं आता, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तो ये लोग काहे के हिंदू, मतलब हिंदुओं को पहले से सिखाया जाता है ना। अब मैं मॉडर्न हूँ, मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मेरे को मतलब बोलते ना कि साथ ही साथ हमने कल्चर भी फॉलो किया है। हमें घर पे ये भी सिखाया जाता है कि पूजा पाठ क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, हमारे वो रामायण को झूठ बोलते हैं, महाभारत को झूठ बोलते हैं। कौन बोलते हैं सर झूठ? कांग्रेस वाले जितने भी है, कांग्रेस वाले जो भी है बोलते हैं ना रामायण झूठ है, महाभारत झूठ है। उनकी हिस्ट्री भी देखा जाए तो उनसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनको पता है, पर वो जब बोलने आते हैं ना तब पता चल जाता है कि उनको कितना पता है। कांग्रेस में क्या मांगे? हर मोदी? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की मांग है, आपकी भी? हाँ मोदी तो जी। नारा दे दीजिए एक लाइन में। मेरी मांग नहीं है, और ऑल इंडिया की मांग है, मोदी जी और देश की मांग है। क्योंकि देश की इस वजह से मांग है क्योंकि लोगों ने, पूरी दुनिया ने बहुत बड़े बड़े दंगे देखे हैं, वो दंगों से जूझी है। राज में दंगे किसकी? कांग्रेस के राज में हमने दंगे देखे हैं। हमने कश्मीर में 90 में देखा है, जो सर्दियों में कपकपाती सर्द में उन्हें ऐलान करके अपनी मस्जिद से हिंदुओं को भगाया गया, माताओं बहनों को भगाया गया। फिर हमने 84 भी देखा, 84 में जो सिख भाई थे हमारे, उनके गले में हाँ जलता टायर डाल के उनको मारा गया, उनकी आबरू इज्जत पे हमला करा गया। तो आप मुझे ये बता दीजिए, मोदी का 14 से बाद में कौन सा ऐसा बड़ा दंगा हुआ जो इनसे मतलब कि सहूलियत है, शांति है? हाँ बिल्कुल। कैसे लगते हैं मोदी सर? ये वेरी बेस्ट है। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? अडल्ट वर्ड बोलूँगा नहीं, वो अपना भी समझ जाएंगे। नहीं आप बताओ ना थोड़ा सा। कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो किसी लायक ही नहीं है। राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी को कहते हैं कि पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, सबसे बड़े मादर वाग वही बात है। पप्पू है क्या? पप्पू तो बिल्कुल राहुल टुल्लू है। टुल्लू है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या लगता है ये सारे नेता एक हो गए, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? उन जैसा 36 आ जाए वो भी नहीं कर सकता कुछ। मोदी को? जी। क्या बात कर रहे हो जी? क्या है फिर मोदी में खास क्या है? मोदी ने क्या नहीं करा? क्या आपने देखा? क्यों क्या नहीं देखा? जो उन्होंने नहीं देखा, जो उन्होंने किसी ने नहीं देखा वो हमने देखा। क्या देखा सर आपने? कभी अपने लॉकडाउन देखा? जी। अपने जब आप पैदा हुए थे आपने देखा? तो लॉकडाउन क्या मोदी जी ने लगवाया क्या? आप मेरी बात सुनो ना, मैं उसी बारे में बताऊंगा आपको। आपने लॉकडाउन देखा था? मैंने नहीं देखा सर। या जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी जी, इमरजेंसी लगी थी, ठीक है जी, जब कुछ हुआ था इमरजेंसी लगी थी एक बार, ठीक है, कभी किसी को लड़वाया नहीं ना उन्होंने? जी, मोदी जी ने। जी जी। उस दौरान इतने दंगे हुए, इतने फसाद हुए, कभी अब आप देख रहे हैं कुछ? किनके राज में हुए दंगे? वो उन लोगों के राज में हुए, कांग्रेस में। कांग्रेस के राज? जी। नहीं, क्या लगता है फिर राहुल गांधी दक्षिण में जाते हैं यानी साउथ में, तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग तो अनपढ़ हैं। होता ही, उत्तर प्रदेश के लोग अनपढ़ हैं? उत्तर प्रदेश के ज्यादा है पढ़े लिखे हैं। जी। नहीं, फिर ये राहुल गांधी क्यों ऐसे बयान देते हैं? पता नहीं, वो तो वो जाने। अच्छा,
नहीं, बांटने की राजनीति नहीं लगती क्या ये? नहीं, वो बांट ही रहे हैं जी। हिंदू को हिंदू से अलग कर रहे हैं वो। जी, राहुल गांधी जी, क्यों कर रहे हैं बताओ? वो मैं नहीं जानता। और खुद हिंदू बन के घूमते हैं टीका फीका लगा कर। वो टीका लगा, अभी आप टीका लगा लो, जी आप क्या हिंदूवादी बन जाओगे? जी, मतलब हिंदूवादी होना जरूरी है? अच्छा नेता, अच्छा नेता कौन छुपा रहा है अपने आप को? अपने आप को केजरीवाल जी छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्यों? उन्होंने कितने घोटाले करे? घोटाले करे? बिल्कुल। क्या घोटाले आपने देखे बताओ? क्यों? दारूबाजी का उन्होंने करवाया है। और किसने करवाया? सब सही कह रहे हैं क्या केजरीवाल के लिए? केजरीवाल चोर है। कितना बड़ा चोर है? बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत बड़ा। नहीं, मोदी कैसे लगते हैं? नहीं, आप बताइए, आपके लिए अच्छा करा, आप बताइए। अरे मोदी जी को लोग कहते हैं राम मंदिर धारा 370। भाई साहब रोजगार के भत्ते सारे बंद कर दिए, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकारी सरकारी सब राम सरकारी मंदिर नहीं बनना सरकारी चाहिए। जॉब सारी कंबाइन कर दी है। राम मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना नहीं बनना चाहिए था। जी, कब का पास हो रखा है वो? जी, तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था क्या? भैया जब बंदो रोजगार में तो लोग जिन पैसा हो तो रोका जाएगा राम मंदिर देखने, जिसमें पैसे नहीं हो राम मंदिर कौन देखने जाएगा? अच्छा जी, और क्या सरकारी काम नहीं है? ये बात जाने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे ये बता देना चाहता हूँ, हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, वे केवल जनता नहीं दिया है उनको, वो जनता नहीं दिया है जो राम मंदिर बनना है। जो ये बोल रहे हैं ना कि आता है राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं चंदे की बात कर रहा हूँ। चंदे की क्या नाम होगा हम आपका? लोगों ने दिया क्या चंदा? भैया चंदा पूछो तो बताया कौन बताता कहाँ है? चंदा कौन बताएगा? उन्हीं लोगों ने दिया है, वो उन्हीं लोगों ने दिया है जिनको ये बेरोजगार बता रहे हैं। जो इतना बड़ा भव्य मंदिर बनना है वो वही दे रहे हैं। कहाँ के आप? हम तो दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने हाँ जी, वाले, दिल्ली। पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे जी, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। जैसे आपने राहुल किया, कांग्रेस की बात करी, हाँ जी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान है कि दिल्ली या हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार इसलिए नहीं है कि नॉर्थ स्टेट में यानी उत्तर के राज्यों में लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्या आप अनपढ़ है? जब उत्तर के राज्य में कौन कह रहा है पढ़े लिखे नहीं है? वहाँ पर रोजगार नहीं है। कांग्रेस कह रही है उत्तर में रोजगार नहीं इतना, वहाँ के लोग दिल्ली आ रहे काम करके, यूपी के बंदे दिल्ली काम करने आ रहे हैं। दिल्ली में ही तो हो गया भैया, यूपी अलग स्टेट हो गया, दिल्ली स्टेट अलग हो गया। इस बारे में बता देना चाहता हूँ इन लोगों से, जैसे ये बोल रहे हैं कोई भी इंसान है ना जो अपने अकॉर्डिंग जाता है, किसी को दिल्ली पसंद है, किसी को मुंबई पसंद है। 2014 से पहले आप दिल्ली देख लो रोजगार का और 2014 के बाद 23 तक दिल्ली देख लो, कहाँ क्या नहीं हुआ। केजरीवाल है भाई पूरा देश खुला है। यूपी भी देख लो, कहीं पे भी- हमारे योगी जी भी है वहाँ। योगी जी हैं। हाँ, तो एक ही बात है। नहीं, मोदी जी से कितनी मोहब्बत है आपको? बताओ कितना करना है, बताइए आप बताओ। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे आते आते जब कांग्रेस आई तो सपेरों का देश कहलाया जाने लगा हमारा देश ऑटोमेटिक ही। कांग्रेस के आते ही हमारा देश कांग्रेस टाइम सिलेंडर 600 रुपए का था, सपेरों का देश। आप आकर आप इंडियन ऑयल पे जाइए, उस टाइम पे 850 का 850 का था, उस टाइम पे भी 850 का था। और एक ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ता था, एक ड्यूटी 2 किलोमीटर की लाइन लगती थी, एक सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 2 किलोमीटर की लाइन लगती थी। आपने भी वो देखा होगा, वो हाल देखा होगा। आप फोन मिस कॉल मारो। आखिरी सवाल है आपसे, सवाल है क्या ये सारे मिलकर जो विपक्ष के नेता ने गठबंधन बनाया है, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। अच्छा, 1% नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ सकते, हम झुकने नहीं देंगे। आप नंबर ले लो। मेरा मोदी आप दसो। बोले कि झोला उठाए चल दूंगा, और कुछ साल बाद लग रहा है उसके झोला उठाए चल जाएगा। मोदी जी जाएंगे कि राहुल गांधी जाएंगे? वो झोला पहन ही नहीं सकते, वो झोला पहना देंगे, फालतू जो बोलेगा उन्हें झोला को नहीं पहना सकता। भाई मैं बताऊं आपको, 2019 में एक मंच आया था। 2019 में भी सभी घटक दल जितने भी थे, जो चोरबाजी जितने भी थे, सारे इकट्ठे हो गए थे, तब भी कुछ नहीं उखड़ा था। और अब तो इंडिया जो गठबंधन डॉट में जो है ना गठबंधन है, उसमें भी अभी से फूट डल गई। कांग्रेस जो है ना आपके अखिलेश यादव बिल्कुल खत्म है उनसे, अखिलेश यादव बिल्कुल खत्म है उनसे। अभी तो बैठक में लोग नहीं बैठे, गठबंधन वाले इधर उधर भाग रहे हैं। अहम ही बात हो रही है ना फिर, उसका मतलब ही क्या समझ, उसका क्या मतलब समझेंगे फिर? आप जीत गए ना बीजेपी? बीजेपी जीती ना, जीती ऐसे में। मैं कह रहा हूँ पूरा देश में जीतेगी। और भी है इलेक्शन, दिल्ली में आएगी। अंधो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं भी आने दो, आएंगे मोदी जी और आएगी भाजपा हमारी। जो मुखिया होता पहले गोधरा कांड होता, जब गुजरात में मस्जिद पे बार हुआ था। अब से पहले वो कश्मीर भी हुआ था, कश्मीर भी हुआ था, बीजेपी ने कश्मीर भी हुआ था, कश्मीर भी हुआ था भाई। कश्मीर अभी भी हो रहा है। वोटर आईडी देख देख के गोली मारी, वोटर आईडी देख देख के गोली मारी कश्मीर में अभी भी हो रहा है। वोटर आईडी देख देख के गोली मारी जा रही है। तुम्हें यही नहीं पता? तुम्हें कौन फंसे पड़े? अब फंसे भाई। अरे निकाल तो लिए भाई।
में फंसे थे। उत्तरकाशी से निकाल लिया गया लोगों को, आपको पता नहीं है क्या? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को नहीं जानते। कांग्रेस ने जो काम करा जो कांग्रेस का खाओ और खान दो, जो बात सही बोली है। नहीं, मोदी जी बढ़िया नहीं कर रहे क्या? मोदी जी लगता है मोदी जी। अरे कांग्रेस ना आने की क्या है, आप परेशान? मोदी जी इज द बेस्ट। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं? नहीं, वो तो पप्पू है, पप्पू पास कभी नहीं होगा, पप्पू पास कभी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी राहुल गांधी के नेताओं के नए बयान हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग तो अनपढ़ हैं। उसके आप मीम्स देख लीजिए, कितने मीम्स हैं उसके। राहुल गांधी के क्या मीम्स है बताइए? यूट्यूब पे देख लो आप। क्या नहीं है मीम्स के मामले में, क्या नहीं है आप बताइए हमें। आलू को समोसा बताता है वो, राहुल गांधी आलू को लड्डू ही बताता है वो। अरे नहीं बताते। उसको ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उसको मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि ठंडी। हाँ वही तो, मतलब ऐसे तो कैसे, मतलब ऐसे नेता हो कैसे जीतेंगे, वही आप बताए हमें। सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस ने जो सवाल बनाया मोदी सरकार के ऊपर, कहा कि मोदी जो है बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राहुल अब दक्षिण की ओर जाते हैं तो उत्तर की बात करते हैं, यानी साउथ में जाते हैं तो नॉर्थ की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? पर उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो उसके पास मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे वो इलेक्शन जीत पाए जी। वो मतलब एलिजिबल ही नहीं है। उससे पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। वो खुद ही पाकिस्तानी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। फॉरेन वाले आके यहाँ पे क्या, राहुल गांधी पाकिस्तानी नहीं है तो और क्या है, आप ही बताइए। खान बाबा है, खान बाबा पाकिस्तान में बांटना चाहते हैं। खान होने में दिक्कत नहीं है, देखिए सब मजहब रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई हम बताते हैं, अगर आप लोग को दिक्कत है तो हमें प्रधानमंत्री बनाइए, हम देश को संभालेंगे। और नहीं, मोदी संभाल रहे, नहीं संभाल, बिल्कुल संभाल ले। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो हमें बनाओ भाई, हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मेरा भाई राहुल गांधी को तो भैया ने पप्पू बता दिया भाई, वो सही बताया भैया, कोई गलत नहीं बताया। उसके बस के कुछ ना होने वाले। राहुल गांधी के बिल्कुल कैसे लगते हैं राहुल गांधी? अरे उसका एक भी मतलब सिस्टम देख रहे हो बात करने का, आलू डालो सोना निकालो। अगर ऐसा होता तो साला भारत पूरा दुनिया में अमीर हो जाता। भारत से बढ़ के कोई देश ही नहीं होता, आलू डालो सोना निकाल लो। राहुल गांधी नहीं, अभी सवाल बनता है, कहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, वहीं जाकर दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों पे सवाल कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने बांटा है लोगों को? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, मोदी जी के बात पे सबको भरोसा, पाकिस्तान बनाया, हर एक इंसान को भरोसा है। अभी जो वो 3 राज्य में हैट्रिक मारा है, 3 राज्य में वो इलेक्शन जीता है, तो जब तक भरोसा नहीं था तब तक कैसे जीत गया ये बताओ? पब्लिक कहता है हमें मोदी के बात पे भरोसा है, इसलिए पब्लिक जीत रहा है। सॉरी, मोदी जीत रहे हैं। अब की बार 400 पार होंगे, क्या समझे जी? बस सभी ने ये सब तो देखा कि मोदी ने हिंदू मुस्लिम के बीच में तकरार कर रहा है, पर किसी ने ये नहीं देखा कि मोदी ने अपनी भारतीय सेना को कितना सशक्त कर दिया। क्या बोल रहे, जोर से बोले थोड़ा। जय श्री राम। सब लोगों ने सब कुछ देखा, पर किसी ने ये नहीं देखा कि भारतीय सेना को कितना मजबूत कर दिया है मोदी जी ने भारतीय सेना को। कांग्रेस के समय में भारतीय सेना क्या थी, अभी अभिनंदन गया था तो उसको सही सलामत लेकर के आया। मोदी जी ने कितना सशक्त कर दिया आर्मी को। नहीं, बात अगर राहुल गांधी के ऊपर है तो अभी विपक्षी गठबंधन एक हो गए, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और केजरीवाल। वहीं पर एक बयान सामने है, कहते हैं बीजेपी तो केवल गोमूत्र राज्यों तक सीमित है। क्या गोमूत्र का राजनीति में इस्तेमाल करना सही बात है? जी ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गाय माता है और हम कहते हैं इस पे राजनीतिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी राजनेता ये गाय और हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, मतलब धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? सर ये ऐसे कर रहे हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान बढ़ जाए, हिंदू बढ़ जाए, मुसलमान हमारे पक्ष में आ जाए, कांग्रेस के पक्ष में हिंदू आधा से ज़्यादा वो हिंदू को भी खींचना चाहता है। लेकिन उसका मेन मसला है कि मुसलमान जितना है, मुसलमान भाई उनको मैं अपना पक्ष में खींच लूं, अपने पाले में अपने पाले में खींच लूं, सनातन का अपमान करते हुए। जी, सनातन का अपमान करना अच्छी बात होगी? बिल्कुल नहीं, अपमान नहीं करना। सनातन का किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं फिर? राहुल गांधी तो है ही मुस्लिम परिवार ही है, वो तो गांधी परिवार है। ऐसा कोई बात नहीं है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो वोट बैंकिंग के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं। नहीं, सुप्रिया श्रीनेते को भी जानते होंगे आप, कांग्रेस की एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो दावा करती हैं कि राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर दी। कहते मोदी को तो उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं वो, जो भी हो। देखिए 500 साल पहले की मुद्दा है, जिसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने आके इसे सॉल्व करके आज मंदिर बनाया। नहीं तो इससे पहले हिंदू मुसलमान विवाद चलता था, कोई मंदिर के लिए कोई मस्जिद के लिए विवाद होते रहता था। लेकिन जब से कांग्रेस बीजेपी आया है तब से ये मसला को खत्म करके भाईचारा अमल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद अब मंदिर बन रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं मोदी?
बहुत अच्छे। राहुल गांधी बिल्कुल कचड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? राहुल गांधी किया क्या उसने, उसकी दादी ने, उसके बाप ने क्या किया? क्या करा बताओ आप? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा? कुछ नहीं किया आज लोग तक। कहते हैं हिंदू मुसलमानों को बांट दिया महात्मा गांधी ने। वो तो मुसलमान को नहीं रखना था, पर महात्मा गांधी ने रख लिया। ये तो गलत बात है, इस देश में सब रहते हैं। मेरा मानना ये है माँ जी, अभी कांग्रेस अगर जाती है साउथ में तो कहती है गोमूत्र वाले राज्यों तक बीजेपी सीमित है, यानी मोदी सीमित है। क्या गाय का अपमान करना अच्छी बात है? नहीं। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं अपमान? तो वो गलत है ना राहुल। गलत है राहुल। नहीं, आपको लगता है गाय का अपमान करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं फिर? राहुल गांधी की? हाँ, बुद्धि कैसे लगते हैं राहुल? बालक है भी, छोटे छोटे बालक हैं। अच्छा। स्कूल भेजना चाहिए उन्हें, पार्लियामेंट गलत भेज रखा। अभी भी पप्पू करके इसीलिए बुलाते हैं उन्हें राहुल लोग। गांधी को। जी। मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने बहुत ग्रोथ किया हमारे देश का। जीडीपी की जहाँ तक बात की जाए, आप देख सकते हैं अभी भी कहाँ था हमारा देश और अभी कहाँ तक पहुँच गया है। तो अगर हमें इस देश को बचाना है, हमें हिंदुत्व को भी बचाना है, तो मोदी जी को समर्थन करना चाहिए हर हाल में। जी हाँ। नहीं सर, क्या नाम होगा आपका? शिवम। शिवम कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं, नीतीश जी के यहाँ से। जी, जी। तो नीतीश कुमार ने क्या करा, अभी हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टी कम कर दी। भाई नीतीश जी का एक और खेल है, बिहार में एक कुर्मी नाम की बिरादरी होती है जिसकी बुनियाद पर नीतीश सरकार आई। तो कांग्रेस के एक नेता जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, वो कहते हैं कुर्मी तो बिहार के तो कुछ लोग ही नहीं है। बिहार के लोगों का अपमान आखिर कब तक करेगी कांग्रेस? ये कांग्रेस की बात है। अब बिहार के लोगों का अपमान, बिहार को भी अगर सुधारना है तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, लाना ही पड़ेगा। अगर कहते हैं जैसे जैसे नीतीश राहुल के साये में पड़ गए, राहुल की छवि में आ गए, पनौती लग गई नीतीश की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी हाँ, अगर नीतीश को, अगर बिहार को ऊपर करना है, अगर आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे मोदी का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले मोदी के साथ थे, अब राहुल के साथ है। ये वो किसी के साथ भी हो सकता है, उनको बस अपना फायदा देखना, जहाँ से वो जीतेंगे। क्योंकि बिहार में ज्यादातर जातिवाद है, वहाँ जाति को लेकर लोग वोट करते हैं, समर्थन करते हैं, इसीलिए वहाँ पे मोदी की सरकार नहीं आ रही।